क्या आपका थायराइड जरूरत से कम सक्रिय है? इस वीडियो में हम हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण, कारण, कुछ घरेलू सावधानियां, आसान उपाय और एक आयुर्वेदिक मदद के बारे में बताएंगे, जो थायराइड ग्रंथि को धीरे धीरे संतुलन में लाने में सहायक हो सकता है। थायराइड क्या है? थायराइड एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो शरीर के हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब थायराइड हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो ये शरीर के वजन, ऊर्जा स्तर, त्वचा और मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। अगर समय रहते इसका ध्यान न रखा जाए तो ये दिल और अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए थायराइड का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। थायराइड से जुड़ी समस्याएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आज हम केवल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी से जुड़ी जानकारी के बारे में जानेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी। ये तब होता है जब थायराइड ग्रंथि जरूरत से कम हार्मोन बनाने लगती है। इस स्थिति में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे व्यक्ति में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण: थकान और कमजोरी, बिना ज्यादा काम किए भी शरीर भारी भरकम और थका हुआ महसूस होना। ठंड लगना, हाथ पैर और पूरे शरीर में लगातार ठंड लगना। वजन बढ़ना, बिना ज्यादा खाने के भी वजन धीरे धीरे बढ़ना। याददाश्त कम होना और मानसिक सुस्ती, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल या याददाश्त कमजोर होना। त्वचा का सूखा और खुरदरापन, त्वचा रूखी, मोटी और बेजान महसूस होना। बालों का झड़ना या पतला होना, बालों की मात्रा का कम होना या उनका कमजोर होकर टूटना। कब्ज और पाचन की दिक्कतें, पेट भारी रहना और कब्ज का होना। मासिक धर्म में गड़बड़ी, महिलाओं में मासिक धर्म का अनियमित होना, देर से आना या बहुत कम मात्रा में आना। मूड में बदलाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन या भावनात्मक अस्थिरता महसूस होना। हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है? हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस ये सबसे आम कारण है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली गलती से अपनी ही थायराइड ग्रंथि पर हमला कर देती है, जिससे थायराइड हार्मोन कम बनने लगते हैं। थायराइड ग्रंथि की क्षति: कभी कभी थायराइड ग्रंथि किसी संक्रमण या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे वो ठीक से हार्मोन नहीं बना पाती। आयोडीन की कमी: अगर शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो थायराइड हार्मोन बनाने में दिक्कत होती है, जिससे थायराइड कम सक्रिय हो जाता है। दवाओं या अन्य कारणों से कुछ दवाएं या शरीर की अन्य बीमारियां भी थायराइड हार्मोन की कमी का कारण बन सकती हैं। हाइपोथायरॉयड के लिए एक अच्छी आयुर्वेदिक सहायक दवा थायरोनिल कैप्सूल। थायरोनिल कैप्सूल हाइपोथायरॉयड के लिए एक सबसे अच्छी प्राकृतिक दवा है, जो थायराइड ग्रंथि की धीमी गति को धीरे धीरे संतुलन में लाने में मदद करती है, जिससे शरीर की सुस्ती, थकावट, वजन बढ़ना और ठंड लगने जैसे लक्षणों में राहत मिलने लगती है। थायरोनिल कैप्सूल की विशेषता और हाइपोथायरॉयड में होने वाले फायदे। थायराइड को संतुलन में रखने वाली जड़ी बूटियां थायरोनिल कैप्सूल में कचनार, गुग्गुल, अश्वगंधा, मुलेठी, वचा और गुड़मार जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं। ये जड़ी बूटियां थायराइड ग्रंथि को धीरे धीरे संतुलन में लाने में मदद करती हैं, जिससे शरीर में सुस्ती, थकावट और ठंडापन जैसी समस्याएं कम होने लगती हैं। थकावट और भारीपन को धीरे धीरे कम करें। हाइपोथायरॉयड में बार बार थकावट महसूस होना, बिना मेहनत के ही शरीर भारी लगना, ये बहुत आम बात है। इसमें मौजूद अश्वगंधा और वचा जैसी जड़ी बूटियां दिमाग और शरीर दोनों को राहत देती हैं, जिससे मन भी शांत होता है और थकान भी कम लगने लगती है। धीमा पाचन और वजन बढ़ने की दिक्कत में मदद करे। जब थायराइड धीमा हो जाता है तो पाचन भी धीमा हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है। थायरोनिल में मौजूद गुग्गुल और सौंठ जैसी जड़ी बूटियां पाचन को बेहतर बनाकर मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे संतुलन में लाने में मदद करती हैं और वजन को कंट्रोल में रखती हैं। नींद और तनाव में भी सहायक: थायराइड की कमी से कई बार नींद भी सही से नहीं आती और मन हर वक्त तनाव में रहता है। थायरोनिल में अश्वगंधा और बला जैसे घटक होते हैं, जो नींद बेहतर करने और दिमाग को शांत रखने में सहायक होते हैं। शरीर में ठंडापन और अंदर की सुस्ती को करे कम। हाइपोथायरॉयड में हाथ पैर ठंडे रहना और अंदर से सुस्ती महसूस होना आम है। थायरोनिल की गर्म तासीर वाली जड़ी बूटियां शरीर को अंदर से गर्माहट और ऊर्जा देने का काम करती हैं।
प्राकृतिक, सुरक्षित और साइड इफेक्ट से मुक्त। थायरोनिल पूरी तरह से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना होता है। इसमें किसी तरह के रसायन या हानिकारक तत्व नहीं होते, इसलिए इसे बिना किसी डर के लंबे समय तक एक सपोर्ट की तरह लिया जा सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, लो थायराइड वाले लोगों के लिए घरेलू उपाय। गर्म चीजों का सेवन करें। सौंठ, मेथी और दालचीनी से बना काढ़ा शरीर की धीमी ऊर्जा को जगाता है और पाचन को मजबूत करता है। ये काढ़ा सुबह खाली पेट या दोपहर में भोजन के बाद पी सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक का सेवन जरूर करें। थायराइड हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की अहम भूमिका होती है। रोज के खाने में आयोडीन युक्त नमक का संतुलित उपयोग करें, ना बिल्कुल ज्यादा या ना ही बहुत कम। भ्रामरी और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये प्राणायाम दिमाग को शांत करके मानसिक तनाव और थकान को कम करते हैं। तनाव कम होने से थायराइड ग्रंथि पर सकारात्मक असर पड़ता है। रोजाना 10-15 मिनट अभ्यास करने से थायराइड हार्मोन संतुलित करने में मदद मिलती है। हाइपोथायराइड वाले लोगों के लिए जरूरी बातें। तनाव और नींद का विशेष ध्यान रखें। थकावट, तनाव और नींद की कमी थायराइड की स्थिति को बिगाड़ सकती है, इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लें। मीठे, भारी, ठंडी और जंक फूड से दूरी बनाएं, जैसे बर्फ का पानी, बासी दही, लेकिन ताज़ा दही ले सकते हैं। मैदा, तली भुनी चीज़ें और बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब मेटाबॉलिज्म यानी पाचन सिस्टम को और धीमा कर सकते हैं। गोइट्रोजन वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें। थायराइड को संतुलन में रखने के लिए कच्चा सोया, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली और शलजम जैसे गोइट्रोजन वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें, क्योंकि गोइट्रोजन वाली चीजें थायराइड की कार्यक्षमता को और भी कम कर सकती हैं। इसलिए अगर कभी लें तो अच्छी तरह पकाकर ही लें। थायरोनिल कैप्सूल कैसे प्राप्त करें? थायरोनिल कैप्सूल आप ayushRemedies.in से खरीद सकते हैं और थायराइड से जुड़ी परेशानी में राहत पा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं अगले वीडियो में भूख व वजन बढ़ाने और दुबलापन दूर करने के घरेलू उपाय।